मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बना वॉर जोन। कई अहदाफ पर लगे मिसाइल और ड्रोन। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमरीका का तीसरे मरहले में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जनूबी ईरान के शहर अस्लोया और बू शहर धमाकों से गूंज उठे। बंदर अब्बास, सीरिक और चाबहार में धमाके। बंदर दीर में 5 और जासिक में 10 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। कार्रवाई पासदान इनकलाब की जानिब से कब्रस के परचम बरदार जहाज पर हमले के बाद की। ओमान के साहिल के करीब ईरानी हमले से जहाज में आग लगी। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमले का एक रुकन लापता हुआ। ईरान मुफाहमती यादाश्त की पासदारी करने में नाकाम रहा। हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए गए। हमलों का मकसद ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेट की धमकी। कहा, ईरान ने गलत फैसला किया, खमियाजा भुगतना होगा। हमले कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, उर्दन, ओमान पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज की असलहा डिपो और रेडार साइट्स को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौज के पेट्रियाट फिजाई दिफाई निज़ाम को ड्रोन से निशाना बनाया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में अल उदैद एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नुकसान पहुंचा। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। उर्दन की एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह कर दिए। बहरीन के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के भी करीब जोरदार धमाके हुए। पासदारान ने हमलों की एक वीडियो भी जारी कर दी। कतर ने ईरानी हमलों में बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी होने की तस्दीक की। उर्दन की 3 ईरानी मिसाइल से मामूली नुकसान की तस्दीक। अरब ममालिक में सायरन बज उठे। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरानी हमलों का अलर्ट जारी किया गया। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल रोकने पर धमाके सुने गए। इमाराती हुकाम की शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। कुवैत और बहरीन में भी एक बार फिर सायरन की गूंज सुनाई दी गई। बहरीनी हुकाम ने शहरियों को करीब तरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। कतर की वजारत दाखिला ने दूसरी बार सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। उर्दन की फौज के मुताबिक ईरान ने 3 मिसाइल दागे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ओमानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ड्रोन से मसंदम गवर्नरेट में तनसीबात को निशाना बनाया। ओमानी हुकाम ने कहा कि मुल्क और शहरियों की सलामती के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी हैं। आबना हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। हमने ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता रात ईरान पर शदीद बमबारी की। ईरानी बीमार ज़हनियत के लोग हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ डील पर रजामंदी जाहिर की थी। ईरान ने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर इत्तफाक किया था। वो कमरे से निकले और 1 घंटे बाद जहाज़ पर ड्रोन हमला हुआ। ट्रंप ने मज़ीद कहा, वो लिंडसे ग्राहम के एहतराम में ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते। पासदारान इनकलाब का आबना हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया। जहाज़ गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आबना हुर्मुज़ अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। खित्ते में दुश्मन के अड्डों को भी निशाना बनाया जा सकता है। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने दावा किया कि ईरान ने ताकत के जरिए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया। ताकत से ही तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरानी और ओमानी हुकाम की मुलाकात का मकसद हुर्मुज़ से मुतालिक तरीक़ाकार तय करना था। इस्लामाबाद MOU का एहतराम करते हुए उमूर पर बातचीत हुई। ईरान में 3 दिन में 300 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले किए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी सलाहियतों पर हमले किए। असलहा गोदाम, मवासलाती नेटवर्क, साहली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। मई के आगाज़ से अब तक 800 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने में मदद दी। तिजारती जहाज़ों के जरिए तकरीबन 40 करोड़ बैरल तेल मुंतकिल किया गया। अरब मुल्कों के ईरान के नए हमलों की शदीद मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमले बैनुल अक़वामी कानून और UN चार्टर के खिलाफ है। हमलों से पैदा असरात की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। कतर अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर सकता है। कुवैत, सऊदी अरेबिया और मिस्र की भी खत्ते के मुल्कों पर ईरानी हमलों की मज़म्मत।
कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरानी हमले मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान और उर्दन पर ईरानी हमले काबिल मज़म्मत हैं। मिस्री वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अरब मुल्कों पर ईरानी हमले कशीदगी में संगीन इजाफे की अलामत हैं। यकतरफा मुआहिदों का दौर ख़त्म हो चुका। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा अमरीका को बता दिया था कि अपने वादे पूरे करो या कीमत चुकाओ। हकीकत अब दरवाज़ा खटखटा रही है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मुशीर अली सफरी ने कहा कि अमरीका ने मफाहमती यादाश्त के वादे पूरे नहीं किए। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामात ईरान के इख्तियारात में हैं। जनूबी बहरी रास्ता मुआहिदे पर अमल दरामद में रुकावट बन रहा है। जहाज़ों को नेविगेशन बंद करके गुजारना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। ईरानी फ़ौज का भी अमरीका से मुआहिदे की पासदारी का मुतालबा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने कहा कि अमरीका मफाहमती यादाश्त की शराइत पर अमल करे। हुर्मुज़ में गैर कानूनी रास्ता बनाने की अमरीकी मुदाखलत से अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज आबनाए हुर्मुज़ का मजबूत दिफा करेंगी। खत्ते में अमन कमीशन नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पर मुतहरिक। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तनाज़ात के हल और देर पाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी लॉर्ड आमिर सरफराज की मुलाकात। लॉर्ड आमिर सरफराज ने अमन इस्तेहकाम के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के किरदार को सराहा। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा शेख हमद एक अजीम रहनुमा थे। उन्होंने कतर को जदीद, खुशहाल और काबिल एहतराम कौम में तब्दील किया। उनकी खिदमात को आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कतर जाएंगे। वज़ीर आज़म कतर के साबिक अमीर शेख हमद के इंतकाल पर कतरी क़यादत से इज़हार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम से मुलाकात भी होगी। दौरे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम शख्सियात भी हमरा होंगे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का आगाज़। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही रोज़ तकनीकी इजलास हुए। कल के इजलास में मुबस्सरीन और वज़ारती वफूद शरीक होंगे। OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल होगी। ख़वातीन के किरदार और तरक्की का जायज़ा लिया जाएगा। ख़वातीन के हकूक़ के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे।